चलिए साथियों, क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने 5 प्रकार के जो अनुपात समानुपात का प्रश्न थे, ठीक है, उनको आपको विस्तार वाइज से एक्सप्लेन कर दिया था। साथ ही प्रत्येक प्रकार से आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन है ना जो हो सकते थे वो आपको सॉल्व करके बता दिए हैं कि इसको इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का टेस्ट हमारे एडो एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस ऐप है ना, वहां पर आप सब्जेक्ट में जाएंगे। सब्जेक्ट के अंतर्गत मैथ्स है ना, मैथ्स में आप टॉपिक वाइज टेस्ट का सेक्शन है, वहां से जाके आप टेस्ट को दिला लेंगे। और जो क्लास नोट्स और पीडीएफ ऑप्शन है ना, वहां से जाके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप चाहें तो प्रिंट करा के इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या चाहे तो पीडीएफ के रूप में देखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट हम देख रहे थे सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि खंड खंड में दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर x अनुपात y का मान दे दिया गया है, दूसरा हम देखेंगे y अनुपात z का मान दिया है, और हमको पूछा गया है x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे y का मान 3 आ रहा है, यहाँ से हम देखेंगे y का मान 2 आ रहा है। तो 3 और 2 को तो हम नहीं रख सकते, हमको केवल एक मान चाहिए जो सही बैठे। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले देखेंगे जो x अनुपात y, ठीक है, उसके जो अनुपात आगे दिया रहेगा उसको हम लिख लेते हैं a अनुपात b। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं y अनुपात z, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं m अनुपात n। ठीक है, m अनुपात n हम लिख लेंगे। अब हम इन तीनों का अनुपात हमको निकालना, जैसे x अनुपात y अनुपात z, इसका मान हमको निकालना है। तो ये जो m है, ठीक है, m का गुना हम दोनों के साथ करते हैं, या m m a हो जाएगा अनुपात, ठीक है, m b। ठीक है, दोनों m का गुना हम दोनों के साथ कर दिए, और लास्ट में जो लास्ट वाले पद हैं, ठीक है, ये हो जाएगा n b। ठीक है, तो यहां से x अनुपात y अनुपात z का मान हमको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान को रख देते हैं, यहाँ से 2 अनुपात 3 है, ठीक है, और यहाँ से 2 अनुपात 1 है। ठीक है, हमको पूछा गया है x अनुपात y अनुपात z, तो हम सबसे पहले ये 2 का गुना हम दोनों के साथ कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और लास्ट में हम अंतिम वाले पद का गुना करते हैं, तो 3 एकम 3। तो ये हमारा x अनुपात y अनुपात z का मान निकल कर आ जाएगा। ये 2 संग 2 अनुपात की बात कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि जब 3 अनुपात दिया रहेगा और लास्ट में आपको चौथा अनुपात पूछा जाएगा तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अभी 3 अनुपात की बात कही गई है, तो पहला हम यहां से लिख लेते हैं x अनुपात y इज इक्वल टू a अनुपात b। ठीक है, फिर हम दूसरे अनुपात को लेते हैं x अनुपात y, इसको हम मान लेते हैं m अनुपात n। फिर हम x अनुपात y अनुपात z का मान निकालते हैं। तो ये जो प्रथम पद है ना, जो द्वितीय का है वो प्रथम पद, इसका गुना हम दोनों के साथ कर देते हैं, m a हो जाएगा और m b हो जाएगा। फिर जो तृतीय अनुपात है वो लास्ट हम यहाँ से देख लेते हैं, लास्ट का गुना कर देते हैं, n b संख्याओं का मान रखेंगे, हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये इस प्रकार से हमको जब खंडित में दिया जाता है तो हमको एक साथ निकालने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, है ना। दूसरा है ना, दूसरा प्रकार का हमारा रहेगा, दूसरा प्रकार में हम देखेंगे कि हमको a अनुपात b, ठीक है, 1 अनुपात 4, ठीक है, दूसरा हमको दिया b अनुपात c, तो यहां से बराबर दिया है 2 अनुपात 1। फिर हमको दिया गया है c अनुपात d, तो इसका मान है 1 अनुपात 2। तो हमको पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तो चारों का मान कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 पदों को, ठीक है, ये इतने को लेंगे और ये इतने को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये a अनुपात b, इसका हमको मान दिया गया है 1 अनुपात 4। दूसरा हमको दिया गया है b अनुपात c, इसका मान हमको दिया गया 2 अनुपात 1। ठीक है, हमको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये प्रथम पद है इसका गुना हम दोनों के साथ कर देंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और तीसरा पद निकालने के लिए हम लास्ट वाले को गुना करते हैं, तो 4 एकम 4। अब हमारा निकल गया a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 2 अनुपात 8 अनुपात 4। चाहे तो इसको हम और कट कर सकते हैं, लेकिन आगे भी कट कर सकते हैं, है ना। ये यहां तक हो जाएगा। अब हमको निकालना है c अनुपात d, भी इसको हमको करना है, तो c अनुपात d का मान हमको दिया गया है 1 अनुपात 2।
ठीक है, यहां से हमारा निकलना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एक है इसका गुण हम तीनों के साथ करेंगे, तो 2:8:4। ठीक, फिर लास्ट में हम कहेंगे इस जो लास्ट वाली संख्या है उसका गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको और छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे तो एज इट इज इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी और 2 चौक। तो ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, 4 पद दिए रहेंगे तो सबसे पहले ध्यान देंगे प्रथम 3 पदों को लेना है, या तो प्रथम 2 पद रहेंगे यानी कि 3 अनुपात निकल जाएगा। फिर हम जो चौथा वाला अनुपात है उसको लेंगे और जो एडिटिव हम उपयोग करते हैं ना उसके माध्यम से इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे अगर इस प्रकार से दिया जाता है तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करते हुए जाना है। यहां पर भी आपको P अनुपात Q दिया है, Q अनुपात R का मान दिया है, R अनुपात S का मान दिया है, तो P अनुपात S का मान हमको यहां से निकालना है। ठीक है, तो P अनुपात S, तो स्टार्टिंग और लास्ट का अनुपात हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको Q अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का मान ज्ञात होना चाहिए, तभी तो हम P अनुपात S का मान निकाल पाएंगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, P अनुपात Q लिख लेते हैं 2 अनुपात 5। ठीक है, Q अनुपात R 1 अनुपात 3। ठीक है, तो हम सबसे पहले P अनुपात Q अनुपात R का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ज्ञात करने के लिए इस एक का गुना हम दोनों के साथ कर लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा और ये 5 ही रहेगा और लास्ट में 3 पंचे 15। ठीक, अब हमको दिया गया है R अनुपात S, R अनुपात S का मान दिया गया है 2 अनुपात 3। तो फिर हमारा यहां से निकल जाएगा P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। ठीक है, अब इस 2 का गुना हम तीनों के साथ करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 दूनी 30 और लास्ट में 15 तिया 45। ठीक है, चाहे तो कटा सकते हैं, कोई नहीं कट रहा है। अब हमको पूछा गया है प्रश्न में, है ना, P अनुपात S का मान हमको पूछा गया है, तो P का मान हो जाएगा ये 4 और S का मान हो जाएगा 45। तो 45 4/45 हमारा P अनुपात S का मान हो जाएगा। ठीक है, P अनुपात S का मान 4/45 हमारा निकल कर आ जाएगा। तो सब ध्यान बस देंगे कि आपको 2 अनुपात दिया गया, फिर तीसरा अनुपात निकालना है, फिर चौथे का अनुपात निकाल लेना है। यहां पर भी एज इट इज दिया गया है, यहां से आप मानों को रखेंगे और निकाल लेंगे, है ना। ये कुछ नहीं, आपको x बराबर दिया गया है 1/3y। ठीक है, तो अब चाहे तो सीधा इसके नीचे कुछ नहीं है, ये ऊपर में है ना, तो x अनुपात y हो जाएगा, ये 1 अनुपात 3 हो जाएगा। दूसरा हमको देखेंगे y बराबर 1/2z, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, तो y/z बराबर 1/2। ठीक है, तो बस यहां से हमारा x अनुपात y का मान दिया है 1 अनुपात 3 और y अनुपात z का मान हमको दिया गया है 1 अनुपात 2। x y z का मान निकालना है, x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है, तो 1 का गुना दोनों के साथ 1 अनुपात 3 अनुपात ये 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न है या प्रकार है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अनुपाती विभाजन किस प्रकार से होगा, तो हम देखेंगे कि सोनी मोटी और टोनी को 2400 रुपए, ठीक है, टोटल राशि है ना, तो टोटल हमको दिया गया है, टोटल दिया गया है और नीचे हम अनुपात लिख लेते हैं रेशियो। ठीक है, रेशियो नंबर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको कितना धन, यानी एक रेशियो का हम मान याद कर लेते हैं, तो ये 2400 राशि दिया गया टोटल, और इनको अगर जोड़ेंगे 3 2 5, 5 और 5 ये 10।
ठीक है। अब हमको पूछा गया है कि सबसे अधिक धन किसको मिला, तो जिसका अनुपात ज्यादा होगा उसी को अधिक धन मिलेगा। तो इसका हम लिख लेते हैं, जिसको पांचवें वाले को अनुपात को सबसे अधिक धन मिला। मिला और कितना मिला, किसे किसको मिला, जो सी वाले हैं ना, ए बी सी, जो तीसरा अनुपात है उसको मिला। और कितना मिला, यहां से एक जीरो कट जाएगा, 5 का गुना कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 पंचे 20 का शून्य हाथ में आ जाएगा, फिर 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 1200 मिला। या सीधा सीधा कहेंगे 2400 का आधा, क्योंकि 10 रेशियो आ रहा है, 5 इसका अकेले का है, तो 1200 मिल जाएगा और आधा मिल जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार के आपको टोटल प्रश्न दिए गए, जैसे ए अनुपात बी का मान इतना और बी अनुपात सी का मान, तो हमको यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पहले ज्ञात करना है, ठीक है, और उसका जो रेशियो या कितना अनुपात आया टोटल उसका देखना है, और 3500 जो है वो कुल राशि है उसको बांट देना है। तो यहां पर हम देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ रहा है। हमने बताया था ए अनुपात बी बराबर ये 5 गुना 5 अनुपात 4, और दूसरा है बी अनुपात सी 3 अनुपात 2। तो यहां से हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो इस 3 का गुना हम दोनों के साथ कर लेते हैं, तो 3 पंचे 15, 3 चौक 12, और तीसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए अंतिम वाले का गुना कर लेते हैं, अनुपात 4 दूनी 8। ठीक है, कोई संख्या नहीं कट रहा है मेरे ख्याल से, सब एक दूसरे से अलग है। तो यहां से हम जोड़ेंगे तो 27, 27 और 8 हो जाएगा 35। तो टोटल रेशियो है ना, रेशियो ये 35 हो जा रहा है, और राशि हम देखते हैं 35 और 80 है टोटल, ये 35 और 80 और 35 जो भाग में बट रहा है। और बी को कितना मिला, ठीक है, बी यानी कि हमारा जो 12 है, ठीक है, ये बी का मान हो जाएगा, तो गुना कर लेते हैं हम बी को, ये एकम और ये एकम, तो ये बन जाएगा 100, और 12 से गुना करेंगे तो 1200 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हम देखेंगे सबसे पहले जो अनुपात दिया है वो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे, उसके बाद टोटल अनुपात की टोटल राशि रख लेंगे बटे अनुपात की संख्या, फिर जिस अनुपात का मान पूछा जाएगा उसका हम निकाल लेंगे। अब ये गुना डबल तिबल पर आधारित वाले हैं, ठीक है, जैसे किसी को 2 गुना मिल गया, किसी को 3 गुना मिल गया, या 4 गुना मिल रहा है, तो उस प्रकार के अगर पूछा जाए तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2000 टोटल राशि है, ठीक है, 2000 टोटल राशि, इसको पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को, ठीक है, हमको यहां पर बोला गया है पी को क्यू का 2 गुना, ठीक है, पी को कितना मिलना चाहिए, क्यू का 2 गुना मिलना चाहिए, और Q को R का आधा, Q को कितना मिलना चाहिए, R का आधा मिलना चाहिए। ठीक, तो यहां से हम अनुपात निकाल लेते हैं, तो ये गुना में ही आके यहां से भाग हो जाएगा, P बटे Q इज इक्वल टू 2 अनुपात 1। ठीक है, यहां से आ जाएगा। दूसरा हम देखते हैं, ये R को नीचे ला लेते हैं, तो Q अनुपात R, ठीक है, Q अनुपात R हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा बटे नीचे में 2। तो यहां पर देखेंगे Q का मान भी 1 आ रहा है, यहां पर भी Q का मान 1 आ रहा है, P का मान 2 और R का मान भी 2, तो P अनुपात Q अनुपात R, तो इसका मान आ रहा है 2 अनुपात 1 अनुपात 2। ठीक है, ये हमारा P अनुपात Q अनुपात R। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे। प्रश्न भी आधा है क्या, ठीक है, P आधा मिले। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात निकल जाएगा, फिर हम सीधा सीधा सबको कितना कितना राशि मिलेगा उसका मान हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे 2000 है ना, 2000 और टोटल अनुपात कितने हो रहे हैं, 2 और 1 3 और 3 2 5, ये 5 हो जाएगा। एक बार हम 2 से गुना करेंगे तो ये P का मान निकल जाएगा, फिर 2000 गुना 1 करेंगे तो ये P के बाद Q है, ये तो Q का मान निकल जाएगा, फिर 2000 बटे 2 है ना, तो ये हमारा PQ और ये R का मान निकल जाएगा। इसको काट लेंगे, काटने के बाद हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, है ना। ये प्रश्न आपके लिए रहेगा, ये प्रश्न आप बनाएंगे। PQR के अनुपात इस प्रकार है, यदि Q का भाग 1500 रुपए हो और उसमें P और Q के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधा सीधा आपको दे दिया गया है, कोई धन राशि PQR में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटी गई, यदि Q
Q का भाग 1500 रुपए है, ठीक है। तो P का भाग जैसे 1500 है तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। जो 1500 है, ठीक है, वो कितने का है भाग है P Q का मान है 5, तो ये 5 भाग का मान है 1500। और अंतर हमको ज्ञात करना है P और R के भागों में अंतर, तो हम दोनों को जब घटाते हैं, है ना, तो 7 में से 3 अगर घटाते हैं तो 4 हमको अंतर प्राप्त होता है। तो फिर इसका हम चौथा भाग निकाल लेंगे। 5 एकम 5, यह 300 हो जाएगा, 3 चौक 12, तो 1200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दोनों का अंतर होगा, ठीक है। आप इसी से चाहे तो 3 करेंगे तो P का मान निकल जाएगा। इस 4 के स्थान पर अगर 3 करेंगे तो P का मान, और 4 के स्थान पर अगर 7 का करेंगे तो ये R का मान निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जो अनुपात समानुपात के अंतर्गत जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न है, यहां से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका प्रकार है अनुपात समानुपात के अंतर्गत। यहाँ पर बोला गया है कि एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, है ना, 1:4:4 की अनुपात में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, टोटल अनुपात कितना है 1:, ये इसको हम 1 से लिख लेते हैं, 1x 4x और ये भी 4x है। यदि उनका कुल मूल्य, ठीक है, कुल मूल्य 200 रुपए है, ठीक है, कुल मूल्य जो है वो 200 रुपए है, ठीक है, 200 रुपए है। तो हम देखेंगे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम देखेंगे जब एक सिक्का है कोई 1 रुपए, तो वो अपने आप में 1 रुपए है, लेकिन जब 4 या 2 50 पैसे होंगे तब जाके वो 1 रुपए बनेगा। तो हम यहाँ पर मूल्य लिख लेते हैं, है ना। एक सिक्के का मूल्य तो यहाँ पर 1 रुपया हो गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 4 अनुपात है, तो ये आपके 2 रुपए हो जाएंगे, ठीक है, प्लस अब हम देखेंगे कि 25 पैसे के 4 हैं, तो जब 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो उसका मूल्य हमको 1 रुपए प्राप्त हो जाएगा। टोटल हम देखेंगे अनुपात कितना आ रहा है, 3 और 1 4 आ रहा है, ठीक है। अब हम इस जो 200 है, ठीक है, 200 जो है वो 4 से कर देते हैं और हमको यहां से मान निकल जाएगा, ठीक है। 4 से अगर हम करते हैं 4 से, तो फिर हमारा जो x है 4x आ रहा है यार, ठीक है, तो ये हमारा मान निकल जाएगा। 4 एकम 4 पंचे 20, तो ये 50 हमारा 50 निकल कर आंसर आ जा रहा है 50, ठीक है। तो 50 देखेंगे, अगर हम इसको टोटल कर लेंगे 50 यहां से हो जाएगा, ये जो x है ना, सिक्कों की संख्या हमको निकल जाएगा x, तो यहाँ 1 रुपए का मान 50 हो जाएगा, और ये 50 से करेंगे, है ना, तो ये आपका हो जाएगा, ये 4 है और ये 50 है ना, तो 50 का गुना करेंगे 200, तो यहां से हमारा 100 रुपए निकल के आ जाएगा, ये 100 ऐसे हो जाएगा। इसको फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं ना, 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, टोटल सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या हम देखेंगे 1 है और 4 है और 4 है, ठीक है। अब हम मूल्य देखते हैं, इसका मूल्य कितना होगा, है ना, ये 1 रुपया होगा और ये 2 रुपये होगा और ये भी 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा टोटल, अगर हम बात करें तो 4 रुपए निकल रहा है, ठीक है। अनुपात हम देखेंगे तो ये 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर ध्यान देके देखना है कि जो 50 रुपए इसका योगदान हो जाएगा, 50 रुपए टोटल यहां से निकल रहा है, तो 50 का हम देखेंगे तो 1 रुपए से गुना करते हैं तो 50 सिक्के हमारे, है ना, 50 सिक्के ये हमारा 1 रुपए का निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा 50 से गुना करते हैं तो 200 सिक्के, है ना, 200 सिक्के इसके हो जाएंगे, और 50 का गुना हम इसका करते हैं तो 200 सिक्के यहां से हो जाएंगे, ठीक है, यहां तक। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं टोटल, अगर हम काउंट करें, ठीक है, तो ये 1 रुपए के 50 सिक्के है ना, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो ये टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। और दूसरा हम देखते हैं कि 50 पैसे के 200 सिक्के हैं,
तो 200 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो ये यहाँ से 100 रुपए इसका योगदान हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब हम देखते हैं कि 200 है, 200 सिक्के कितने हैं 25 पैसे के, तो हम इसको 4 से भाग देंगे तो हमारा रुपए निकल जाएगा, तो ये 50 रुपए का योगदान ये इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर ये टोटल तीनों को काउंट करेंगे तो ये 200 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या हमारा कितना आ रहा है 200, हमारा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या यहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रश्न अगर दिया जाएगा तो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे लिख लेंगे, फिर उनका अनुपात लिख लेंगे, उसके बाद जो सिक्के हैं है ना उसका मूल्य कितना होगा ये हम देख लेंगे, फिर टोटल जो अमाउंट रहेगा उससे भाग देंगे उस मूल्य से, फिर हमारा यहाँ से x का मान निकल जाएगा, फिर x का मान हमको यहाँ पर रख देंगे, फिर हमको हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसमें और देखते हैं, एक बॉक्स में 1 रुपए, ठीक है। सबसे पहले 1 रुपए लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 1 रुपए हो जाएगा 50 पैसे, ठीक है। फिर तीसरा हो जाएगा 25 पैसे, 25 पैसे, ठीक है। सिक्कों का अनुपात हम देख लेते हैं, ये 4 अनुपात में रहेगा, ये 3 अनुपात में रहेगा और ये 8 अनुपात में रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट याद करेंगे कि टोटल बॉक्स की कीमत 150 रुपए है, ये इसको छोड़ दें, इसके पहले जो सिक्कों का मूल्य, ठीक है। तो हम यहां से सिक्के का मूल्य सिक्कों का हम मूल्य ज्ञात करते हैं, तो 1 रुपए के जब 4 सिक्के रहेंगे तो इसका मूल्य 4 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे 50 पैसे के 3 सिक्के रहेंगे तो ये हमारा 1.5 रुपया हो जाएगा, प्लस, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे 25 पैसे के अगर 8 सिक्के रहेंगे तो इसका मूल्य 2 रुपया हो जाएगा, 25 चौक 100 और 25 चौक 100, तो टोटल सिक्कों का जो मूल्य है ना हमारा कितना हो जा रहा है 4 और 2 6 और 7.5 हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब ये सिक्कों का मूल्य है, अब हमारे पास टोटल राशि कितनी है 150 है ना, 150 हमारा टोटल राशि हो जाएगा, ये 7.5, ठीक है। ये हम इसको 100 भी बना सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं ना, 7.5 आ जाएगा, और ये हमारा टोटल सिक्कों का मूल्य जो है वो 150 रुपए है। फिर यहाँ से हम काटेंगे, चाहे तो 10 का गुना कर लेंगे, ये 75 बन जाएगा, ये 1500 बन जाएगा, लेकिन हमको दिख रहा है कि 7.5 और ये 2 से कट रहा है, ये एकम और ये 2 बार में, फिर ये 0 आ जाएगा तो 20, ठीक है। हमारा x का मान कितना आ रहा है, ये x मान लेते हैं, चलिए x का मान हमारा 20 आ रहा है, ठीक है। अब हमको पूछा गया है तो रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो हमको सिक्कों की संख्या का अनुपात हमको दिया गया है 4, तो 20 चौक अगर हम गुना कर देंगे, ठीक है, तो 20 चौक हमारा 80 हमारा 1 रुपया हो जाएगा, प्लस हम और काउंट कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम देखेंगे कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या हमारा 80 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं 20 तिया 60 हो जाएगा, 20 का गुना 3 बार करेंगे, 20 तिया 60, तो 60 का अगर आधा करते हैं तो ये 30 रुपए इसका योगदान हो जाएगा, किसका 50 पैसे का, ठीक है। फिर हम इस 20 का गुना 8 के साथ करेंगे, है ना, तो 8 दूनी 16, ठीक है 16, और इसको 4 से भाग दे देंगे क्योंकि हमको रुपये में कन्वर्ट करना है, 25 पैसा है, तो ये एकम और ये 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। टोटल तीनों का हम काउंट कर देते हैं, 40 30 70 70 80 150, ये हमारा 150 यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि हमारा टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको दिया जाएगा इस प्रकार का प्रश्न, तो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे एक बार लिख लेंगे, तीनों का अनुपात लिख लेंगे, फिर जो 4 सिक्के हैं 4 सिक्के 1 रुपए के, तो इसका मूल्य लिख लेंगे 4 रुपए हो जाएगा, 3 सिक्के हैं किसके 50 पैसे, तो ये 1.5 रुपया हो जाएगा, और 25 पैसे के 8 सिक्के का मूल्य 2 रुपए हो जाएगा। सिक्कों का मूल्य हम याद कर लेंगे तो 7.5 यानी कि 7.5 रुपए आ रहा है। अब हमारा टोटल राशि क्या है 150 है, 7.5 से भाग देंगे 20 हमारा सिक्का निकल जाएगा। अब इस 20 का गुना हम अनुपात में कर सकते हैं सीधा सीधा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको सिक्का पूछा गया है या उसके रुपए की कितने रुपए ये पूछा गया है, ये आपको 2 प्रश्न में आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि आपको अगर आपको सिक्के पूछा जाएगा, है ना, तो ये आपको 1 रुपए का तो 1 रुपए का 80 हो जाएगा सीधा सीधा, लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो यहां से सिक्कों की संख्या, यहां से हम सिक्कों का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, सिक्कों का अनुपात,
ये हमारा रुपए का अनुपात है, ठीक है, रुपए का अनुपात, रुपए का अनुपात जैसे 80:30:70 ऐसा मान लेंगे, मैंने जोड़ के आपको यहां से कंफर्म करा दिया था, ठीक है। सिक्कों का अनुपात हम देखेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात 20:60 हो जाएगा ये अनुपात, ठीक है। 20 का हम करेंगे 8 तो ये 160 हो जाएगा। अब चाहे तो इसको, ये सिक्कों का अनुपात इतना हो जाएगा, चाहे तो और काट के छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं या इसी को भी हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो सिक्के वाले अगर प्रश्न दिए जाएंगे तो बिल्कुल ध्यान में रख के बनाइएगा आप, है ना। ये दोनों प्रश्न आपके लिए रहेंगे, है ना। यहाँ पर बोला गया 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात दे दिया गया है, मूल्य दे दिया गया है, और सबसे अधिक सिक्कों की संख्या कौन है और कितनी है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए एज इट इज वही वाला क्वेश्चन है। एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं, सिक्कों की संख्या अनुपात में ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न हम देख लेते हैं, ठीक है। एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के, ठीक है, 25 पैसे के 50 सिक्के, सिक्कों की संख्या अनुपात में ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा हमको बोला गया है 50 सिक्के कितने हैं, 25 के 50 हैं और 20 के 150 हैं, 20 के 150 हैं और 10 पैसे के 200 सिक्के हैं, ठीक। सीधा सीधा अनुपात ज्ञात करेंगे, 50 से कम 50, 50 या 150, 50 चौक 200, ये हमारा एक आंसर निकल जाएगा। कीमतों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। कीमतों का अनुपात ज्ञात करना है तो हम सीधा सीधा इसका गुना कर लेते हैं, फिर 100 से भाग दे देंगे, है ना, क्योंकि सारे जो है वो पैसे में दिया गया है, ठीक है। ध्यान देंगे कि सारे जो है वो पैसे में दिया गया है। तो यहां से देखेंगे 25 पंचे 125, पैसे में रख लेंगे सब कुछ, बाद में फिर लास्ट में काट देंगे, है ना। सिक्कों की कीमतों में अनुपात क्या है, कीमतों अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो ये यहां से हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं 25 पंचे 125, ये फिर 0 आ जाएगा। फिर यहां से देखते हैं 15 दूनी 30, ये 3000 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात हम देख रहे हैं, फिर ये 2000 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक एक शून्य को काट सकते हैं, सभी को, सॉरी ठीक है, ये एक एक शून्य, ये एक एक शून्य सभी में से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 125 है, ये आपका 30 है और 300 है, ये 200 है, ठीक है। फिर 25 से जाएगा, 25 पंच 125, 25 चौक 25 4 12 हो जाएगा और 25 ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये जो है सिक्कों की कीमतों में अनुपात भी हमारा ये इस प्रकार से निकल जा रहा है अनुपात, और सिक्कों की संख्या में अगर बोले तो ये हमारा निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के हमने प्रश्न देख लिए, और लास्ट हमारा जो प्रकार है आय व्यय पर आधारित प्रश्न, है ना। अनुपात समानुपात के अंतर्गत हमारा जो लास्ट प्रकार रहेगा वो आय और व्यय पर आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो आय और व्यय पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं यहाँ से। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, ठीक है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या है, है ना 5, इसको x मान लेते हैं बटे 3x, ठीक है। दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात 5x और 3x, जबकि उनके व्यय का अनुपात, तो व्यय को हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो 9y माइनस 5y, ठीक है, ये यहां तक हो गया। और वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं, ठीक है। ये 1300 रुपए और ये 900 रुपए बचाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दो हमको दे दिया जाएगा, उससे हमको यहां से x और y का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात दिया जाएगा और इतने रुपए या इतने अनुपात बचाते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा लिखने में गलत हो रहा है ना, ठीक है। इसको हम लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहां से हम देखेंगे 5 है अनुपात 5x है, ठीक है, और दूसरे का आय जो है वो 3x है, ठीक है। यहां तक दूसरा हम देखेंगे उनके व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात हम देखेंगे 9y मान लेते हैं इसका व्यय, और इसका व्यय 5y मान लेते हैं। ये टोटल इनकम हो जाएगा और ये टोटल व्यय, और हमारा जो बचत है, इन दोनों का बचत क्या है, एक का बचत 1300 रुपए है और दूसरे का बचत जो है वो 900 रुपए है, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं।
इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमको दिया गया है कि उनके आय का अनुपात 5 अनुपात, तो इसको 5x, इसको 3x मान लिया। अब उनके व्यय, तो व्यय को हमने मान लिया y, x बराबर हम आय लिख लेते हैं और y बराबर व्यय। ठीक है, ये और आपके समझने के लिए। ठीक है, तो यहां से कर लिए, फिर हमको समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इस दो समीकरण से हमको है ना x और y का मान ज्ञात करना है ना। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले दोनों में से संख्याओं का इस प्रकार गुना करें कि ये दोनों में से कोई भी x कट जाए या y कट जाए। ठीक है, दोनों में से जब कोई कटेगा फिर हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस समीकरण में है ना, इस समीकरण में हम 3 का गुना कर देंगे, समीकरण 1 में 3 का गुना कर देंगे और समीकरण 2 में हम 5 का गुना कर देंगे। ठीक है, समीकरण जो 3 है, सॉरी, समीकरण 1 में हम 3 का गुना करेंगे और समीकरण 2 में 5 का गुना कर देंगे। गुना कर लेते हैं यहां से, 5 3 पंचे ये 15 x हो जाएगा, माइनस 9 तिया 27 y इज इक्वल टू था 13 तिया 39 और ये डबल जीरो। ये समीकरण 3 कर लेते हैं इसको। ठीक है, दूसरा हम कर लेते हैं 3 3 पंचे 15 x माइनस है ना 3 पांचे 25 y बराबर 9 पंचे 45। ये समीकरण 4। ठीक है, अब हम समीकरण 3 में से 4 को घटाते हैं। समीकरण 3 में से हम 4 को घटाते हैं ना, तो यहीं पर सीधा घटा लेते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये दोनों कैंसल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर देखेंगे 27 बड़ा है, माइनस में है, तो माइनस 2y। ठीक है, माइनस 2y और इज इक्वल टू देखेंगे यहां से घटाएंगे तो हमको प्राप्त क्या हो रहा है, 45 में से अगर हम 39 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस 600। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 600, तो y का मान है ना 2y इज इक्वल टू 600 आ रहा है, तो y का मान हमको 300 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा व्यय निकल जाएगा। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। ठीक है, समीकरण 2 हमारा यहां तक है ना, वो तो अलग से हमने गुना किया होगा। ठीक है, समीकरण 2 में रखते हैं। 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y का मान है 300 बराबर 900। ठीक है, फिर 3x माइनस 3 पंचे 1500 बराबर 900। ठीक, यहां से इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये 3x ये माइनस में इधर, तो इधर आके क्या है प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2400। ठीक है, x का मान हम ज्ञात करेंगे तो हमारा 800। ठीक है, तो हमारा यहां से x और y का मान निकलकर हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, यहां तक हमको बोला गया प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो आय हमने बताया था 5x है और जो इसकी आय है वो 3x है। तो प्रत्येक का अगर हमको आय ज्ञात करना है तो हम यहां से कर लेते हैं 5x, तो 5x करते हैं तो 8 पंचे 40 यानी 4000 इसका मान निकल जाएगा। 3x है ना, ये इसके लिए हम ज्ञात करते हैं, तो इसका मान जो 3x करेंगे तो 8 तिया 24। ठीक है, तो ये 24 इसका मान निकल जाएगा, 3x का मान। 5x का एक पहले व्यक्ति का आय 4000 रुपए हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति का आय 2400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर प्रश्न दिए जाते हैं तो जो आपको प्रश्न में कहते गए हैं बस उसको आपको करते जाना है। यहां से आपको x या y दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेना है। एक का मान निकाल के दूसरा का मान उस समीकरण में रख के निकाल लेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न भी ठीक उसी प्रकार का ही है। ठीक है, राम और श्याम की आय में, ठीक है, 3:2 का अनुपात है। ठीक है, तो राम की आय मान के चलिए हम 3x मान लेते हैं और श्याम की आय 2x मान लेते हैं। ठीक है, तथा उनके व्यय में अनुपात, ठीक है, व्यय मान लेते हैं y में, तो 2y और ये माइनस y हो जाएगा। यदि प्रत्येक 4000 रुपए की बचत करते हैं, ठीक है, प्रत्येक यानी कि 2000, मतलब दोनों व्यक्ति 4-4 हजार की बचत करते हैं, है ना, तो ये 4000 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम चाहें तो इसको समीकरण में इस प्रकार से गुना करते हैं कि कोई एक संख्या कट जाना चाहिए, ठीक। तो हम इसमें चाहे तो 2 का गुना कर लेते हैं और इसमें हम 3 का गुना कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहां से देखेंगे तो 4x हो जाएगा, -4x, और ये -3y, सॉरी ये 2 दूनी 4, इसको लिख ही लेते ज्यादा अच्छा रहेगा ना, 6x माइनस, है ना, ये यहां से 2 दूनी 4y, ठीक है। 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। अब दूसरा हम करते हैं तो 3 दूनी 6x माइनस 3y बराबर 3 से करते हैं तो 4 तिया 12,000, ठीक। यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 माइनस में है और 3 प्लस में हो जाएगा, तो ये यहाँ से y बच जा रहा है -y और यहाँ से -4000, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो y का मान 4000। अब इस y के मान को हम चाहे तो यहाँ रख लें चाहे यहाँ रख लें, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 है तो 3x - 2 इंटू 4000 बराबर 4000, ठीक है। फिर ये 3x बराबर कर लेते हैं 4 दूनी 8000, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4000 और 8000 ये 12000 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 चौक, तो x का मान भी हमारा 4000 प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। x का मान भी 4000 और y का मान भी हमको 4000 प्राप्त हो रहा है, ठीक। x का मान भी खर्चा का और टोटल इनकम वाला और ये व्यय वाला भी हमको 4000 है, ठीक है। यदि प्रत्येक आय हो तो राम की आय कितनी है, ठीक है। तो राम की आय जो है वो 3x है, तो हमको प्रश्न पूछा गया राम की आय, ठीक है। राम की आय कितनी है, 3x है, ठीक है। तो x का हम गुना कर देते हैं, 3 गुना 4000 है तो 4000 लिख लेते हैं, तो 4 और 3 ये 4 दिया 12000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो 12000 है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न दिए जाते हैं तो बहुत केयरफुली पढ़ेंगे और जो आपको पूछते जाता है या प्रश्न में बोला गया है वही करते करते जाएंगे, फिर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग हमारा जो अनुपात समानुपात का क्लास है, ठीक है, वो यहीं पर खत्म हो रहा है। ये प्रश्न आपके लिए रहेगा, ये प्रश्न आप बना के देखेंगे, है ना। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है या आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया जाए तो आप बिल्कुल हमें कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7389231127, है ना। यदि आप चाह रहे हैं किसी प्रकार का थोड़ा सा अगर आप चेंजेस चाह रहे हैं या सुधार चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल इस नंबर पर मैसेज करिएगा, है ना। मैसेज करेंगे, अगर आपका अगर सुझाव सही होगा तो उसको हम इम्प्लीमेंट बिल्कुल करेंगे। और अगर आपको किसी एग्जाम के लिए फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है तो भी आप इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज का क्लास हम खत्म करते हैं यहीं पर और हमारा अनुपात समानुपात का क्लास भी यहीं पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो चलिए क्लासेस देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से पुनः धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, है ना।